हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। देखिए, मैंने पहले ही आपके लिए कार्ड्स को शफल करके यहाँ निकाल दिया। एंजलिक गाइडेंस और हमारे नॉर्मल कार्ड्स के थ्रू हमने यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल दी हैं। एंजल्स जो यहाँ पर राशियाँ हमें बता रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन यहाँ पर मोस्टली हो सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए क्या निकल के आ रहा है इस रीडिंग में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात है, यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस का कार्ड है। सबसे पहला कार्ड स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस का कार्ड है, साइन एंड रिमाइंडर का कार्ड है, फ्रेंडशिप एंड यूनियन का कार्ड है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंजेस का कार्ड है। जैसे और एक मतलब समझ लो कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर स्कैर्ड प्लान का भी कार्ड है, जबकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कोई चीज़ बदलाव की तरफ गई है। आपके जो पर्सन है वो किसी चीज़ को पहले चीज़ को सेक्रीफाइस करना, या जैसे होता ना कि चलो ठीक है नहीं होगा तो छोड़ो, ऐसा वाला। यानी वो आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के ऐसी बात सोचते थे कि हो सकता है कि हम लोग साथ ना रहें, हो सकता है कि हमारा और आपका रिलेशनशिप हमेशा ना रह पाए, तो चलो ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं, हम ऐसी सोच के साथ में चले जाते हैं। लेकिन शायद धीरे धीरे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो वो सोच रहे हैं वैसी सोच ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ होने वाली है। उनको महसूस हुआ कि जब वो आपसे दूरी पर जा रहे हैं तो उनको एक पेन जैसा फील हो रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, उनको ये फील हो रहा था कि उनको कोई ना कोई पेन जैसा फील हो रहा है और इसकी वजह से वो नहीं रह पा रहे। वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बार बार आप उनके दिमाग में चल रहे हो, आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो उनको बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था इन सब चीज़ों को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के। बड़ा अजीब सा माहौल उनके आसपास रह रहा था, बट वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको करना क्या है, उनको क्या चीज़ करनी है। फिर धीरे धीरे उनको एक जैसे होता है ना स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस का कार्ड है कि महसूस हुआ कि शायद आपके साथ ही क्योंकि आंखों में आंसू आना, बेचैनी होना, वो सिर्फ आपकी वजह से था। तो आप उनकी लाइफ में जो आए हो वो किसी कारण से आए हो। उनको ये महसूस हो चुका था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको वो छोड़ दें किसी भी तरीके से, ये वो नहीं समझ पा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्हें लगा कि उन्हें आपके साथ इसी जीवन में एक होना है। शायद उन्हें पहले लगा था कि शायद हम इस जन्म में नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे, लेकिन अब विचार बदल गया है। अब विचार बदल चुका है क्योंकि अब आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस सोच के साथ वो तड़प महसूस कर रहे हैं और इस तड़प को वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। जब वो आपके साथ होते हैं ना तो चीज़ें बदली रहती हैं, तब आपके साथ होते हैं तो चीज़ें बदलाव की तरफ जाती हैं। यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है। ये जो कार्ड है आपके लिए साइन एंड रिमाइंडर्स का कार्ड है कि जैसे उन्हें आपकी याद हमेशा आती है, इसीलिए वो अब अपने आप को पॉजिटिव और ज़्यादा मजबूत फील कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि डेफिनेटली अब वो आपके बगैर नहीं रह सकते। आपको पाने का जो एक संघर्ष हो सकता है वो उन्हें करना पड़ सकता है। वो इस संघर्ष को करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे अब अगले जन्म का वेट नहीं कर पाएंगे, हम अगले जन्म में मिलेंगे। और ये तो एक तरह से अगले जन्म में मिलने की बात को सोचना, इसका मतलब है कि शायद ये कायरता है। हमें तो इसी जन्म में मिलना है, मिले ही हम इस जन्म में, हमें अभी सामने है, अभी क्यों नहीं मिल रहे, हम इस बात को छोड़ क्यों रहे। हो सकता है ईश्वर चाहता है कि हम मिलें, साथ रहें, तो वो इस पर वर्क करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, जो वो पहली सोच थी उसको वो ड्रॉप कर रहे हैं और इस पर वर्क कर रहे हैं कि हम रहेंगे तो इसी जन्म में साथ रहेंगे, मिलेंगे तो हम इसी जन्म में साथ मिलेंगे, क्योंकि तुम नहीं मिलोगे तो मुझे तड़प रहेगी और वो तड़प नहीं रहना चाहिए। वो अपनी आत्मा की इस तड़प को मिटाना चाहते हैं, वो अपनी इस आत्मा को तड़प को मिटा करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि दुनिया की कोई और चीज़ उनको इस तड़प से बाहर नहीं निकाल पा रही है। वो तड़प सिर्फ आपकी है, आप ही का जो कनेक्शन है वही उन्हें चाहिए। हाँ, उन्हें मालूम है कि ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हाँ उन्हें मालूम है ये थोड़ा सा आसान नहीं हो सकता, पर वो अब उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी मेरे पास जिसके होने पर आपको पाना आसान हो जाएगा।
जिसके होने पर आपका उनके जीवन में आना आसान हो जाएगा, आपके और उनके बीच की दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। वो उस प्रॉब्लम को ढूंढकर उसका समाधान करके उसको वो चीज़ करना चाहते हैं, वो चमत्कार अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड है, देखो ये जो कार्ड यहाँ पर है, फ्रेंडशिप एंड यूनियन का कार्ड है, ठीक है। डेफिनेटली वो इसी तरह से सोच विचार कर रहे हैं कि हमारा यूनियन होना चाहिए, हमारा कनेक्शन होना चाहिए। यूनिवर्स से वो जो आंसर्स पाना चाहते हैं वो आंसर्स उनको मिल रहे हैं, और वो अब उन सभी चीज़ों पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो चेंजेस उनकी लाइफ में तभी आएंगे जो वो चाह रहे हैं, जब वो उस पर काम करेंगे। तो हो सकता है कि वो उस पर काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर वो उन सभी संघर्षों पर काम करना चाहते हैं। हो सकता है थोड़ा इंतज़ार सही, लेकिन वो उस पर वर्क करना चाहते हैं। इमीडिएटली उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, अपने पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। वो पावर डेफिनेटली पैसा है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल का कार्ड है, वो पैसा है। वो उस पावर को बढ़ाना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये जो एक ऐसा लौता पावर है कि शायद इनके पास आएगा ना, तब आपसे उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। वो एक लौता ऐसा पावर है जो उनको आपके करीब रखेगा, जो आपको एक साथ कर देगा। क्योंकि और चीज़ें हो सकता है कि बेईमानी हो जाए उस समय। कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इनसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वो दूर रखना, जो वो ऐसा कनेक्ट नहीं हो पाओ आप, ये सब चीज़ें फील कराना चाह रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप इस सभी चीज़ों को लेकर के सोच रहे हो, तब उससे आपसे 4 गुना ज़्यादा वो सोच चुके हैं अपने और इस रिश्ते के बारे में। आपसे ज़्यादा सोच चुके हैं, और इस ज़्यादा गहरी सोच के साथ में जब वो चल रहे हैं ना, तब वो महसूस कर रहे हैं कि ये ज़रूरी है। क्योंकि पहले तो वो बैग पैक करके जा रहे थे भाई, आपसे दूरी पर बना रहे थे कि चलो ठीक है, दूरी ही सही, और जो होगा सो देखा जाएगा, अभी हम लोग साथ नहीं है तो ठीक है, नेक्स्ट लाइफ नेक्स्ट जीवन में सोचेंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन नेक्स्ट लाइफ नेक्स्ट जीवन किसने देखा है, पता नहीं क्या हो क्या ना हो। तो अभी वो संघर्ष के लिए तैयार है। अब वो उन पर वर्क, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, ताकि आपको अभी पा सके। अभी पाना ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में ही आपको प्राप्त करना चाहते हैं। आज ही की डेट में वो आपके साथ में जीना चाहते हैं। आज ही की डेट में वो इसी समय इसी लाइफ में उसके लिए वर्क करना चाहते हैं। तो उनकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत अलग है, आपको दिख सकती है। उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ही अलग है। वो उसी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो आपसे कनेक्ट वो साफ तौर से अच्छे तरीके से करता है। उनका मन साफ है आपको लेकर के। लेकिन दुनियादारी, जो दुनिया का एक भय है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उनको जो लोग कई सारी चीज़ें उनके सामने एक होता ना जाल या भ्रम या एक बहुत सारी चुनौतियों के रूप में कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो वो उस चुनौती को तोड़ना चाहते हैं। वो उस चुनौती पर वर्क करना चाहते हैं, वो उस चुनौती को ख़त्म करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि ये चुनौती ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो इसके नीचे वाला कार्ड देख लेते हैं हम, टेक चार्ज एंड एक्शन। डेफिनेटली उन्होंने वो चार्ज और एक्शन लेने का मन बना लिया है, और वो उस पर वर्क करना चाहते हैं। जो भी था वो उस पर वर्क करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये ज़रूरी है, और डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। तो डिवाइन टाइमिंग पे वर्क करेंगे तभी वर्क होगा, क्योंकि डिवाइन ने तो उनके लिए एक लूप दे दिया है कि भाई तुम बढ़ो आगे, हम तुम्हारे साथ हैं। डिवाइन टाइमिंग है ये। तो इसको लेकर के वो चलना चाहते हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो उस पर काम करना चाहते हैं। वो पछतावा नहीं चाहते जीवन में कोई भी तरीके का, इसीलिए वो एक्शन लेंगे। क्योंकि उन्हें लगता है पछतावा करने से, कभी बुढ़ापे में बैठ के पछतावा कि काश हमने ऐसा किया होता, काश हमारे साथ ये चीज़ हो गई होती, तो वो पछतावा नहीं करना चाहते। देखो पछतावा करने जैसी ज़िंदगी अभी जी रहे वो। उनको लग रहा है कि मैं अभी इस ऐसी बुरी स्थितियों में हूँ, तभी तो मैं जब तुम्हारे आपके बगैर वो जीवन को सोचते, कल्पना करते, तो रोते हैं, दुख होता है, पेन होता है उन्हें, और वो उस पेन के साथ जीना नहीं चाहते। देखो यूनिवर्स को एक चीज़ होती है, तो वो यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रखा है, प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, ऑक्सीजन, पानी, प्रकाश, सब कुछ। अब ये आपके ऊपर, आप उसे कैसे यूज़ करते हो, कितना यूज़ करते हो, रोज़ ही आपको मिल रहा है। तो यूनिवर्स का तो नियम ये है कि उसने तो आपको किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति से आपको मिला दिया, दिखा दिया। अब वो व्यक्ति आपको मिले ना मिले, या वो स्थिति आपको मिले ना मिले, परमानेंटली मिले, टेम्परेरी मिले, ये आपके ऊपर होता है। तो ये चीज़ होता है ना, जब आप इस बात को अंडरस्टैंड करने लगते हो,
कि ये पेनफुल सिचुएशन हो जाती है अगर आप इस व्यक्ति से अपार्ट हो रहे हो। तो इनको यही महसूस हो रहा है कि मैं दूर जाके मुझे दुख हो रहा है। तो अब ये पर्सन अब आपसे एक क्षण भी नहीं दूर जाना चाहते, इसी जन्म में आपसे मिलना चाहते, इसी जन्म में आपके होकर रहना चाहते, इसी जन्म में वो आपके साथ में यूनाइट होना चाहते, इसी जन्म में वो आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते। ऐसा नहीं सोचते कि नहीं अब अगले जन्म में ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ मिलने की ज़रूरी थोड़ा ना अगले जन्म में आए, पता नहीं अगला जन्म हो ना हो किस चीज़ का। तो वो ये थॉट, ये साइन एंड रिमाइंडर्स उनके दिमाग में आ रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए वो इस पर वर्क करना चाहते हैं। इसी तो ये इस तरीके की सोच के साथ में आपके पर्सन चल रहे हैं। ये आपके लिए रीडिंग है। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आप वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली किसी के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।